संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे जोर से मेरा भाई, अरे जय कृष्ण जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे जय की भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय की दादा एक बार जय करा लगा दे। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आज गांगर तलाई की इस धरा पर, गंगला मच्छार की इस पवित्र भूमि पर आप सब, दादा राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जी मैडा, दादा हमारे आरपी दादा, बहन बबीता जी कश्यप, गांव गांव डानी डानी से, बागीदरा विधानसभा क्षेत्र से आए हुए तमाम युवा साथियों को मेरा लाख लाख जोहार। मेरी बात शुरू करने से पहले, सबसे पहले गंगला मच्छार की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं, जयपाल सिंह मुंडा को नमन करता हूं, हमारी सामाजिक क्रांति के अग्रदूत गोविंद गुरु महाराज को नमन करता हूं, उदयपुर की धरा पर मुगलों की सेना से लड़ने वाले वीर राणा कुंडा वीर को नमन करता हूं, झारखंड में अंग्रेजी हुकूमत के हिला देने वाले 25 साल के युवा आज हमारे आदिवासियों के मसीहा और भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूं। युवा साथियों, बागीदरा विधानसभा 165 आज हमारी भारत आदिवासी पार्टी की विशाल आम सभा यहां आयोजित हो रही है। इस विशाल आम सभा में, बागीदरा विधानसभा में हम एक कहना चाहते हैं उन गुलाम दलाल नेताओं से और उनके चाटुकार से, हमारे इस मानगढ़ डाल की पवित्र भूमि पर गोविंद गुरु महाराज ने संत सभा के माध्यम से आदिवासियों को एकजुट होकर संगठन बनाया था और हमारा संत सभा का गठन कर मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित हुए थे और गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे आदिवासियों पर गोलियां चलाई और 1507 आदिवासी स्वाभिमान और हमारे वीर राज के लिए गोविंद गुरु के नेतृत्व में शहीद हो गए। हम उस गोविंद गुरु और 1507 आदिवासियों की संतान है। आज इस गंगला भील की धरती पर आप सब यहां से शपथ लेकर जाइए कि हमको बागीदरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जैसा गुंडा राज है, उस गुंडा राज को उखाड़ के फेंक देना है। एक बात और कहना चाहते हैं हम, गोविंद गुरु की नेतृत्व में लड़ने वाली सेना की का खून हमारे में दौड़ रहा है और तुम वहां तमाम कांग्रेसी पार्टियों के नेता आप हमारे, हम उनसे यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारी पार्टी गुलाम नेता है, उनकी पार्टी है, गुलाम नेता को वोट देने वाले लोग भी गुलाम होते हैं और हम यहां पर वीर राज को स्वतंत्र कायम करना चाहते हैं। आज यहां इस धरती से यह कहना चाहते हैं कि आपने हमारे आदिवासियों की आवाज को इतने साल तक दबाया, हमारे साथ अत्याचार और शोषण किया, हमारे बाई घाटी के अंदर आरक्षण की मांग करने वाले भाइयों को फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर जेल के अंदर डाला। हम उनका जवाब देना है कि नहीं देना है? देना है। 1994 यूनेस्को द्वारा विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया और उस विश्व आदिवासी दिवस को कमल कांग्रेस के नेताओं ने हम आदिवासियों को नहीं बताया। हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको विश्व आदिवासी दिवस 1994 से मनाते हैं, पूरा विश्व भर आदिवासी दिवस मनाता है, आपको पता था या नहीं था? अगर नहीं पता है तुमको, तुम हमारा वोट लेने लायक नहीं हो और तुम उस गुलाम पार्टी के गुलाम नेता हो और उसको जो वोट देने वाले लोग हैं, चाटुकार लोग हैं, वो भी गुलाम है। तुम स्वतंत्र कभी नहीं हो सकते, स्वतंत्र वीर
हमारा उद्देश्य है। हमारे गोविंद गुरु ने सबने तो मोनी के गोविंद अंग्रेजी दस्तावेज में हुकूमत में रखी है। अंग्रेजी दस्तावेज में लिखा हुआ है कि संत गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में यहाँ पर मानगढ़ की पहाड़ी पर आदिवासी संगठित होकर इकट्ठा हो रहे थे। अंग्रेजी रजवाड़ों के राज, उन राज को तोड़ने के लिए आदिवासियों ने संगठित होने का फैसला किया था और वहां संगठित हो रहे थे। कोई भजन मंडली से नहीं हो रही थी मेरे युवा साथियों। क्या उस राज को वापिस से फिर से कायम करना है कि नहीं करना है? उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आज मां भले स्वप्न तो स्वप्न तो वो स्वप्न तो हमारो गांव में हमारो राज, हमारा गांव और हमारा राज, हमारे गांव कमेटी की जो पुरखा व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अंदर क्या व्यवस्था थी? उस गांव के अंदर कोई पुलिस का प्रशासन का एसडीएम कलेक्टर घुसने से पहले उस गांव के कमेटी को पूछता था कि नहीं घुसता था? हमारे आदिवासी परिवार की ये धार्मिक व्यवस्था के अंदर हर गांव के अंदर ग्राम सभा का गठन करेंगे हम लोग। एक बार हम ये पूछना चाहते हैं, एक पुलिस का दरिंदा अगर गांव की एक चौखट पर आके खड़ा रह जाएगा तो हम उसका जवाब देंगे। उस व्यवस्था को हमारी काम करना मेरे भाइयों। हमारे आज में जो बबीता कश्यप ने एक बात तो और बताई थी, 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, 8% इस देश का मूल मालिक आदिवासी है क्या नहीं है? हम उस सरकार के तमाम नेता और जो कमल कांग्रेस के दलाल नेता और उसके चाटुकार और नेता हैं, उनसे पूछना चाहते हैं, आपको हम अगर इस देश के मूल मालिक हैं पूछ कहते हैं तो क्या दिक्कत है? दिक्कत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनको होती है। हम इस देश के मूल मालिक हैं, यूं कहते तो होती है, इसलिए होती है कि वो पार्टियों के गुलाम है मेरे भाई। है कि नहीं है? आपसे आवाज आनी चाहिए, है कि नहीं है? सन 1957 में समता एक जजमेंट आया था। उस जजमेंट के अंदर यह कहा गया था कि यहाँ पर न राज्यसभा, न विधानसभा, न लोकसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। उसके अंदर यह फैसला था कि टीएसपी क्षेत्र के अंदर, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 1 इंच भी जमीन भी सरकार की नहीं है, ना ही किसी कंपनी की है। जब सरकार और कंपनी की नहीं है तो गैर आदिवासी की भी नहीं है। वो सरकार का मालिक आदिवासी है। हम उन मालिकों की और आदिवासी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे भाइयों। हम उन कमल कांग्रेस के तमाम दलाल नेताओं से पूछना कहना चाहते हैं, हम तो तुम्हारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप हमको ही दबा रहे हो। हम तुम्हारी भी पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं और तुम हमको ही दबा रहे हो। आज हमारे टीएसपी क्षेत्र के अंदर सन 2013 के अंदर आरक्षण दे दिया गया, दिया है कि नहीं दिया है? चोर को चोर कहेंगे और साहूकार को साहूकार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो जो चोर है वो चोर है कि नहीं है? अरे आवाज करो मेरे साथियों। इस बंगला बिल की धरती पे हम उनसे कहना चाहते हैं कि तुमने जितनी गुलामगिरी की है करते रहना, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भारत आदिवासी पार्टी हमारे आदिवासियों की पार्टी है और आपकी भी पार्टी आपके हक अधिकार की और आपके पीढ़ी की बात करती है और आरक्षण की बात करती है मेरे भाइयों। सन 2013 के आरक्षण को दिया और हमारे पॉइंट घाटी के अंदर जो साथी फंसे थे उन लोगों को आप लोगों ने फर्जी मुकदमे में एफआईआर दर्ज करा के वहां पर फंसाया। मैं इस मंच के माध्यम से समाज को कहना चाहता हूं कि जब इन तमाम दलालों के नेता थे और उन नेताओं ने हमारे समाज को एसटी और एबीपी के छात्र संगठन बनाकर हमारे जब बारी पास होने वाला छात्र कॉलेज तक जाता है तो इन्हें पार्टी ना झंडा हमारी गुलाम करे नहीं करता। हम उस पार्टी के झंडे नहीं पकड़ने तो हमारे समाज के झंडे पकड़ने। उसके लिए कॉलेज के अंदर हमने एक स्वतंत्र छात्र संगठन बनाया। हमारा डूंगरपुर से तालमेल नहीं था और उस समय
बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बांसवाड़ा के अंदर डूंगरपुर के अंदर बना और बांसवाड़ा के अंदर आदिवासी आरक्षण विद्यार्थी मोर्चा 73 का गठन कर मैंने उस छात्र संगठन का जिला अध्यक्ष रहते हुए काम किया। उससे पहले हमारी दो रैलियां हुई। मैंने एक सामाजिक सदस्य रहते हुए काम किया और समाज के लिए काम किया और आज तक मैंने शिक्षक के पद पर रहते हुए समाज के लिए काम किया और आगे भी समाज के लिए काम करूंगा, समाज के लिए मरूंगा मेरे भाई। इस मंच से मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं, हम उस हर बात का जवाब देने में सक्षम है। मैं उन तमाम कांग्रेस के नेताओं और कमल और कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, मैं कानेला की उसका चाहता हूं, हर सवाल का जवाब देना जानता हूं, पर मैं समय नहीं दूंगा। मेरे युवा साथियों, आपको किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से हमको जो लोकतंत्र ने अधिकार दिए, देश आजाद 1947 से हुआ और आज तक हमको गुलामी के जंजीरों में जकड़ा रखा। हम उस आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे युवा साथियों, माताओं बहनों, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। 1950 में हमको राजतांत्रिक व्यवस्था और अंग्रेजों के शासनकाल से मुक्त होने के लिए, रजवाड़ों के राज से मुक्त होने के लिए हम लोगों को एक मत देने का अधिकार दिया गया ना। तब से 1951 से लगाकर यहाँ पर जो राष्ट्रीय पार्टियों के झंडे और पार्टियां बनाकर आदिवासियों को विभाजित करने का काम किया। हमने वाटिया नहीं वाटिया क्या हमारे एक पैसा हुआ है वो हमको सभी पार्टियों के झंडे साइड में कर देना और हमारे समाज का झंडा ऊंचा कर देना। समाज का झंडा कैसे? एक बात बिजी क्यों चाहूं, बागीदरा ब्लॉक के अंदर मेरे एक युवा साथी और एक पंचायत के अंदर ये कहते हैं कि पाप पार्टी का झंडा तुमने लगाया है, तुम उतार दो। ये कहते हैं। हम कमल और कांग्रेस के उन प्रशासन से मिली भगत में जो कहने वाले लोग हैं, उनको इस मंच से ये कहना चाहते हैं, तुम बाप पार्टी के झंडे उतार दो। हम सामाजिक विचारधारा पे काम करने वाला हमारा राजनीतिक भारत आदिवासी पार्टी का दल है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बाप पार्टी के झंडे उतार दो। लेकिन एक बात तोड़ कहना चाहते हैं कि तुम्हारे घर आंगन में हमारे जो सामाजिक झंडे सफेद, लाल और हरा उस झंडे पे काम कर रहे हैं, वो उतार के दिखाओ तो मान जाओ। वो हमारे पुश्तैनी झंडे, वो हमारे पुश्तैनी झंडे तुम्हारे बाप का दौर होने लगा है और वो तुम्हारे 1951 में जो राजनीतिक व्यवस्था खड़ी हुई, लोकतांत्रिक व्यवस्था खड़ी हुई, उससे पहले के झंडे हमारे बाप का उस झंडे को उठाड़ के दिखाओ तो मान जाता हूं, तो हम मान जाएंगे। हमको भारत आदिवासी पार्टी के झंडे उतार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम मरते दम तक नहीं उखाड़ सकते। तुम्हारे घर में झंडे लगे हो, हमारे झंडों की बात छोड़ दो। युवा साथियों, माताओं बहनों, ऐसे कई बातें हैं जो इन लोगों ने हमारे सामने आज बागीदरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर के इतनी विडंबना खड़ी कर दी है। हम उन राज्य की तोतली सरकार, कांग्रेस सरकार से पूछना चाहते हैं, तुमने हमारे एक एक घर के अंदर बीएडधारी और गरीब आदिवासी का बच्चा यहाँ पर नौकरी करने के लिए बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है और 4-4 साल तक मेहनत करता है, उसके बदले में तुम क्या करते हो? नाती का बाड़ा बना के तुम्हारे ही नेता, तुम्हारे मंत्री मिलकर एक रात के अंदर 5-5 लाख रुपए में पेपर बेच देते हो। बेचते हैं कि नहीं बेचते? तुम्हारे नेता मिल के तुम्हारे घर परिवार काम करने वाले नौकर चाकरों में पेपर बेचते हैं, वैसे एक नहीं बेचता, बेचते हैं। ऐसी कहते हैं कि हमारे सरकार का विकास हुआ, कहते हैं कि नहीं कहते? पूरी सरकारी लीकेज है, कहानी सरकार है ये, तोतली तो है लेकिन कहानी भी है, कहानी तो है लेकिन तोतली तो है पर कहानी भी सरकार है, ठीक नहीं है? लीकेज सरकार हमारी नहीं झुकती है। आज हमारे जितने यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र के अंदर आदिवासियों के बच्चे हैं, दलितों के बच्चे हैं, एससी के बच्चे हैं, माइनॉरिटी के बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं और आपका पेपर कहाँ मिले जुले सरकार जुमलों के आदमियों के पास में बिक जाते कि नहीं बिक जाते? तुमने पेपर बेचे, उसका बदला लेना है कि नहीं लेना है? आप बदला लेने के लिए तैयार हो नहीं? तैयार हो? तैयार है। आज समाज ने हमें पहले भी नामांकन में
स्टाम्प पेपर माते मैं मेरे समाज के लिए उत्तरदायी रहूंगा, उसके लिए मैंने 500 रुपए का स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूं। कमल और कांग्रेस के नेताओं की यह औकात नहीं है कि वो लिख के दे सकते हैं। मैं जय कृष्ण पटेल, भारत आदिवासी पार्टी बागीदरा विधानसभा का उम्मीदवार, आदिवासी आरक्षण मिशन तत्पर का पूर्व जिला कार्यकारिणी सदस्य रहा हूं। आदिवासी आरक्षण विद्यार्थी मोर्चा छात्र संगठन का गठन कर पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहा हूं। कांग्रेस सरकार द्वारा 16 जून 2013 भाजपा द्वारा 2016 की काली अधिसूचनाओं के खिलाफ मिशन तत्पर के पदाधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए आज 3 दिन तक संघर्ष कर रहा हूं। आदिवासियों के हक, अधिकार, शोषण और अत्याचार के खिलाफ लड़ी जा रही अगली लड़ाई को पूरी कर फतह हासिल करने हेतु बागीदरा विधानसभा के एसटी, एससी, माइनॉरिटी और सर्व समाज के तमाम पिता तुल्य वडीलों, माताओं, बेरोजगार भाई बहनों को लिखित रूप से आश्वस्त करता हूं कि निम्नलिखित मांगों का पूर्ण समर्थन करें। भारत के संविधान 244 की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण की मांग को एसटी/एससी 0 से 1/9 की तमाम भर्तियों में जनसंख्या के अनुपात में और राज्य प्रशासनिक सेवा में 6.5% प्रत्यक्ष आरक्षण और 20 प्रदेश बनाने हेतु आवाज बुलंद करूंगा। काकरी डुंगरी बोयनघाटी कलिंगा प्रकरण में दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए सरकार को विवश करूंगा। 1167 रिक्त पदों को काल्पनिक मानकर तत्काल सिरे से उन पदों को सृजन कर कोर्ट में विचाराधीन एसटी अभ्यर्थियों से बनने की लड़ाई लड़ूंगा। प्रतियोगिता परीक्षा 33% और 40% की न्यूनतम अंक की बाध्यता समाप्त करने की लड़ाई लड़ूंगा। 5वीं अनुसूची को धरातल पर लागू करवाएंगे। जल जमीन की सुरक्षा का वचन देता हूं। कर्मचारियों के पेंशन और ओपीएस पर संकट आने पर ओपीएस के पक्ष में वोट करूंगा। जातिगत जनगणना का समर्थन करूंगा। प्राइवेट संस्थान उद्योगों में स्थानों को वरीयता दिलवाने भारतीय प्रशासनिक सेवा में मिल रहे 7.50% आरक्षण में से अति पिछड़े भी समुदाय को अलग से आरक्षण की मांग को विधानसभा में उठाऊंगा। हमारी लड़ाई किसी सरपंच या वार्ड पंच से नहीं है। मैं कमल कांग्रेस और राजस्थान विधानसभा के मुख्यमंत्री से लगा के राजस्थान विधानसभा के तमाम विधायक, चाहे वो किसी भी दल या पार्टी से लड़े होंगे, उन्होंने कभी भी आज दिन तक किसी सरपंच या पंचायत समिति सदस्य या वार्ड पंच के लिए कभी कोई मुद्दा नहीं बोला है। लेकिन उस मुद्दे को मैं तमाम वार्ड पंच के सदस्य और वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य और जितने जिला प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य हैं, उन तमाम और सदस्यों के लिए विधानसभा में जो मांग उठाऊंगा वो मैं पढ़ रहा हूं। उन नेताओं को बताना, ग्रामीण विकास पंचायती नियम 1996 के अनुसार जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य એટલે वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य वेतन भत्ता राशि को बढ़ाने की मांग और प्रत्येक अलग से विकास राशि आवंटित कराने की मांग को विधानसभा में उठाऊंगा। ये लोग हमारा विरोध करते हैं। इनके जो नेता है सिर्फ वो बोलेंगे वही करवाएंगे, सरपंच से लगा के सब। लेकिन हम सरपंचों को भी स्वतंत्र रखना चाहते हैं और वार्ड पंच को भी, पंचायत समिति सदस्य को आज तक कोई वेतन आवंटित नहीं होता है, ना ही उसका भत्ता बढ़ा है, कुछ भी नहीं हुआ है, उनका भी बढ़ना चाहिए। संविदा भर्ती में कार्यरत कर्मी को स्थायी करने की आवाज उठाऊंगा। मां बाड़ी जैसे कई ऐसे संविदा कर्मी में जो भर्तियां हैं उनको स्थायी कराने की आवाज को उठाऊंगा। हमारे आदिवासियों की वन अधिनियम बनाकर सरकार की जमीन नहीं करके छीन रही है कि नहीं छीन रही है। 1950 में संविधान लागू हुआ नहीं हुआ, 1951 में पहला जन चुनाव हुआ कि नहीं हुआ, आदिवासी क्षेत्र के अंदर पहले रहता है कि नहीं रहता है। तो जो वन अधिनियम बने 1927 के अंदर बना पहला, 2006 के अंदर बनाया, 2 अधिनियम बनाए या नहीं बनाए? बनाए मेरे भाइयों। और भारत का संविधान और कुछ नियम पढ़ लेना। तो एक नियम बनाएंगे, तमाम वन अधिनियम बनाए।